नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये अतुल प्रताप सिंह हैं, यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के पुत्र। इनकी सादगी तो देखिए, क्या सादगी है। सिर्फ फॉर्च्यूनर से और सिर्फ हेलीकॉप्टर के सहारे महाकुंभ का भ्रमण कर रहे हैं। सादगी की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी। ये चाहते तो क्या नहीं कर लेते। अगर ये चाहते तो BMW से, मर्सिडीज से, रॉल्स रॉयस जैसी कारों से जाते। अगर ये चाहते तो एयरबस या फिर बोइंग 747 को ही लैंड करा देते। लेकिन इनकी सादगी तो देखिए, सिर्फ फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर के सहारे महाकुंभ के भ्रमण का तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। ये अहिंसा के पुजारी गांधी जी की तरह एक धोती में जीवन काट देने के सिद्धांत का अनुपालन कर रहे हैं। इसे कहते हैं मंत्री का बेटा होना। ट्रंप और बाइडेन के बेटों को इनसे सीखना चाहिए। देखिए, सोचिए, बताइए, सिर्फ 4-5 पुलिस वालों से कोई अपनी सुरक्षा करता है, वो भी महाकुंभ जैसे अथाह जनसमुद्र के बीच। इनकी सुरक्षा के लिए तो राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी की पूरी रेजिमेंट उतार देनी चाहिए। ये इनकी सादगी है, अद्भुत है, कमाल है। और इसके बाद भी जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मंत्रियों को, उनके परिवारों को, ऐसे लोगों को सुबह सवेरे की बिस्कुट वाली चाय में डूब के मर जाना चाहिए। अब देखिए, यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री के बेटे ने पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से महाकुंभ परिसर में लगाई गई एक एग्जीबिशन में VIP प्रोटोकॉल के तहत भ्रमण क्या कर लिया, तो अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अब अगर बाप के काम में बेटा हाथ नहीं बटाएगा तो फिर कौन बटाएगा। जेलेंस्की बटाएंगे, पुतिन बटाएंगे, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू बटाएंगे। सोचिए, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के पुत्र अतुल प्रताप सिंह इस पवेलियन में पैदल घूम रहे हैं। उनके पैरों को कितना अपार कष्ट हो रहा होगा, लेकिन ये कष्ट सह करके भी वे पैदल ही इस पूरे पवेलियन का जायजा ले रहे हैं। हमारे इतिहास में श्रवण कुमार की कथा आपने जरूर सुनी होगी। श्रवण कुमार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, ऐसे ही कष्ट उठाने पड़ते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि VIP लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। अरे भाई, ये क्या है? ये किस महिला को दिखा रहे हो? ये किसकी आप बीती सुना रहे हो? ये तो इसका प्रारब्ध है। ये जो महाकुंभ में रोती बिलखती महिला है, जो व्यवस्थाओं का रोना रो रही है, ये तो इसके पिछले जन्म का फल है। अब जब पिछले जन्म में पाप किए हैं तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर पुण्य किए होते तो ये भी अतुल प्रताप सिंह होती, ये भी किसी मंत्री के यहाँ जन्म लेती। ये इसका पाप है जो यहाँ कट रहा है। हटाओ इसे यहाँ से, या फिर ऐसे और इस जैसी भीड़ के ऊपर टाट का पर्दा डाल दो, जैसे कि किसी बड़ी VVIP विजिट में किनारे किनारे की गैर सुंदर चीजों को छिपाने के लिए टाट के पर्दे डाल दिए जाते हैं। महाकुंभ के इतने भव्य और महान इंतजाम में ये कौन से क्षुद्र प्राणी हैं जो अपनी बदसूरत तस्वीरों से खलल पैदा कर रहे हैं। अब ये सब क्या हैं? एक के बाद एक ये तस्वीरें। ये लोग कौन हैं? गुस्साते, भड़कते, पुलिस पर आग उगलते लोग ये कौन हैं? ये कहां से आए हैं? ये कहीं किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ये कहीं महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। ये कौन लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्वाटेमाला से,
त्रिनिदाद एवं टोबैको से या फिर होनोलुलु जैसे देशों से आ गए हों, या फिर एडिट करके इनकी तस्वीर महाकुंभ से जोड़ दी गई हो ताकि महाकुंभ को बदनाम किया जा सके। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलने वाला है। मैनेजमेंट है, आप लोग एक नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौड़ा, पूरे काम के लिए, जब पब्लिक को नहीं, आपका अगर नेता को सर्विस करना, आप लोग नेता को सर्विस करो। हम लोग पब्लिक को मत करिए। और पुलिस में तो खाली उनके लगता है, रखे हुए हैं उनके काम करने के लिए। ये बहुत गलत चीज है। हम वेस्ट बंगाल से आए, हम जाकर अपना ग्रुप में बने, आपको क्या भी मत आए यहाँ पे। एक बच्चा, छोटा बच्चा फैमिली एजेंट को लेके आए, लेकिन सर्विस बहुत गंदा है। बहुत। तो आपने स्नान किया कि नहीं किया? सर स्नान किया, जाके रुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहा। बोला कोई नेता आ रहा है, उससे निकलने नहीं दिया हम लोग को। फिर आके पूरी कैसे भाग करके निकले हम लोग। ये बहुत गंदा सिस्टम है। ये कौन लोग हैं जिनसे कैबिनेट मंत्री के बेटे का इतना सा सुख भी देखा नहीं जा रहा है? इस बेटे को बहुत आगे जाना है, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना है। अभी ये जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, कल को इन्हें मंत्री बनना है। ये तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग। ये गाड़ियों का काफिला और बढ़ेगा, ये हेलीकॉप्टर की संख्या अभी और बढ़ेगी। ये तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जैसे कि एनडीए की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि सीडीएस की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आईएएस बनने के लिए मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आईपीएस बनने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है, वैसे ही मंत्री के बेटों की भी ट्रेनिंग होती है। और मंत्री जी के बेटे उसी ट्रेनिंग को ग्रहण कर रहे हैं। इसमें क्यों हाय तौबा मची हुई है? और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो भी खुद मंत्री जी के बेटे ने शेयर किया है। वे चाहते तो इसे छिपा भी सकते थे, लेकिन उनकी सादगी देखिए, उनका समर्पण देखिए, उनकी निष्ठा देखिए। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। फॉर्च्यूनर के काफिले के साथ में हेलीकॉप्टर की उड़ान को भी जनता के सामने रख दिया कि जनता उनके त्याग को देखे, उनके समर्पण को देखे, उनकी सादगी को देखे। आखिर ये सब वे जनता के लिए तो कर रहे हैं। और इस सादगी पर मुझे आखिर में गालिब का एक शेर याद आता है, इस सादगी पर कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार नहीं है। तो मंत्री जी के बेटे की जय जयकार है, और जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन सब की हाहाकार है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।